ये मोहब्बत की कहानी नहीं थी। ये मोहब्बत के नाम पर होने वाली इबादत, कुर्बानी और बर्बादी की दास्तान थी। आयशा को कभी जन्नत पर यकीन नहीं था। वो लाहौर की एक आम सी लड़की थी, एमए की तालिबा, रात को जाग कर पढ़ने वाली और तन्हाई पसंद। लेकिन कुछ तन्हाइयाँ इंसान नहीं चुनता, वो खुद इंसान को चुन लेती है। पहली बार इसे एहसास इस रात हुआ जब कमरे में पंखा बंद था, मगर बाल ऐसे हिले जैसे किसी ने बहुत नरमी से उन्हें पीछे किया हो। वो चौंकी, पीछे मुड़ी। कमरा खाली था, लेकिन खालीपन में एक मौजूदगी थी जो नज़र नहीं आती मगर महसूस ज़रूर होती है। अगले दिनों में आयशा ने एक अजीब तब्दीली महसूस की। वो अकेली होती मगर अकेली नहीं लगती। रात को मोबाइल स्क्रीन खुद ब खुद रोशन हो जाती, बग़ैर किसी नोटिफिकेशन के। कभी कभी आईने में अपना अक्स एक लम्हे को देर से हरकत करता दिखाई देता। और सबसे अजीब बात, जब भी वो परेशान होती, इसके दिल में एक आवाज़ उभरती, डरो मत, मैं हूँ। आवाज़ मर्दाना थी, मगर सख्त नहीं, ना शहवानी, ना खौफनाक, बस हद से ज़्यादा संजीदा। एक रात वो आवाज़ साफ सुनाई दी। आयशा ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? कमरे की बत्तियां हल्की हो गईं। फिर जवाब आया, मैं वो हूँ जो तुम्हें देखता है मगर छूता नहीं, जो तुम्हें चाहता है मगर नापाक नहीं। आयशा का जिस्म सुन हो गया। तुम जनू हो? कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर धीमी आवाज़, हाँ, और मेरी मोहब्बत तुम्हारे इंसानों की मोहब्बत जैसी नहीं। वो जनू खुद को ज़हीर कहता था। वो कहता था कि वो इंसानों को नुकसान नहीं देता, नमाज पढ़ता है और पाकीज़ा मोहब्बत पर यकीन रखता है। वो आयशा से कुछ नहीं मांगता था, ना जिस्म, ना लम्स, ना कुर्बत, बस बातें। और यही सबसे ख़तरनाक बात थी, क्योंकि जो कुछ नहीं मांगता वो सब कुछ ले लेता है। आयशा बदलने लगी। दोस्तों से बात कम, घर वालों से उलझन, और हर वक्त एक ही सोच, वो बुरा नहीं है, लेकिन इसके गिर्द चीज़ें बदल रही थीं। बिल्लियाँ इसके कमरे के बाहर रात जाती और अंदर आने से इनकार कर देती। अजान के वक्त ज़हीर खामोश हो जाता और एक दिन इसने कहा, अगर तुम किसी और से मोहब्बत करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये धमकी नहीं थी, ये ऐलान था। आयशा की मंगी तय हुई। इसी रात कमरा यख हो गया। आईने पर धुंध जिम गई और पहली बार ज़हीर की आवाज़ में लर्जिश थी। मैंने कहा था, मैं पाक हूँ, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मोहब्बत है या कब्ज़ा? आयशा चीखी। कुछ लम्हे बाद जवाब आया, हम जन्नत जिससे मोहब्बत करें इसे दुनिया से काट लेते हैं। आयशा एक आलम के पास गई। आलम ने एक ही सवाल किया, क्या वो तुम्हें इबादत से रोकता है? आयशा खामोश रही, क्योंकि जवाब हाँ था। इस रात आयशा ने आयतल कुर्सी पढ़ी। कमरा लरजने लगा, आईना टूट गया और ज़हीर चीखा, मैंने तुम्हें नापाक मोहब्बत से बचाया था। आयशा बेहोश हो गई। सुबह कमरा नॉर्मल था, लेकिन आईने पर एक जुमला खराशों में लिखा था, पाकीज़ा मोहब्बत भी अगर अल्लाह के हुक्म से बाहर हो तो वो भी अजाब बन जाती है। हर वो मोहब्बत जो तुम्हें अल्लाह से दूर करे, चाहे वो कितनी ही पाकीज़ा क्यों ना लगे, वो इंसान की नहीं, किसी और दुनिया की होती है। आयशा जब होश में आई तो सूरज निकल चुका था। कमरे में रोशनी थी, पंखा चल रहा था, सब कुछ मामूल के मुताबिक। मगर मामूल सिर्फ चीज़ें थीं, एहसास नहीं। इसका सर भारी था, जैसे किसी ने अंदर से यादें नोच ली हो। आईना टूटा हुआ था, मगर शीशे के टुकड़े गायब थे, जैसे किसी ने सबूत समेट लिए हो। आयशा ने आहिस्ता से कहा, ज़हीर,
कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खामोशी में एक जाना पहचाना दबाव मौजूद था। मंगनी की तैयारी दोबारा शुरू हो गई। घर वाले खुश थे, मगर आयशा के अंदर एक अजीब सी सुगवार खामोशी थी। इसी रात जब वो सोने लगी तो मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन हुई। स्क्रीन पर कोई मैसेज नहीं था, लेकिन माइक ऑन था। और फिर एक सांस की आवाज़ आई, बहुत करीब की। मैं वादा करके गया था, हम जनू वादे तोड़ते नहीं। आयशा के हाथ से मोबाइल गिर गया। अब ज़हीर पहले जैसा नहीं था। आवाज़ में वो नरमी नहीं रही, वो सुकून नहीं रहा। वो अब समझाने नहीं आया था, वो लेने आया था। मैंने तुम्हें छुआ नहीं, मैंने तुम्हें नापाक नहीं किया, मैंने तुम्हें सिर्फ चाहा। आयशा रो पड़ी, मगर तुमने मुझे जिंदा भी नहीं रहने दिया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर वो जुमला आया जिसने इसकी रूह जमा दी। मोहब्बत में आज़ादी नहीं होती, सिर्फ मलकियत होती है। मंगेतर पहली बार आयशा से मिलने आया। इसी लम्हे कमरे की लाइट बुझ गई, दर्जा हरारत अचानक गिर गया। आयशा के कान में सरगोशी हुई, यह तुम्हारा नहीं है। मंगेतर के चेहरे पर पसीना आ गया। इसने घबरा कर कहा, आयशा, तुम्हारे कमरे में कोई है। वो वाहिद लम्हा था जब किसी और इंसान ने भी इस मौजूदगी को महसूस किया। इसी रात आयशा दोबारा इसी आलम के पास गई। इस बार आलम ने सुनकर सर झुका लिया। बेटी, ये पाकीज़ा मोहब्बत नहीं, ये अबलिसी ज़ब्त है, लेकिन वो नमाज पढ़ता है। आयशा ने लरसती आवाज़ में कहा। आलम ने आंखें उठाईं। इब्लीस भी अल्लाह को मानता था, मगर हुक्म नहीं माना। ज़हीर अब हर रात आता, अज़ान के वक्त भी। इसकी आवाज़ अब जलती हुई थी। अगर तुम इस निकाह के करीब गई तो मैं तुम्हें इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। यह पहली बार था जब इसने कत्ल का इशारा दिया। आयशा को समझ आ गया कि पाकीज़गी का लिबादा अब जल चुका है। निकाह से एक रात पहले आयशा ने दरवाज़ा बंद किया, तमाम बत्तियां बुझा दें और सजदे में गिर गई। आयात कांपती आवाज़ में निकले, मगर नियत मजबूत थी। अचानक कमरा हिलने लगा। आईने की दीवार से ज़हीर की चीख उभरी, मैंने तुम्हें चाहा था। आयशा रोते हुए बोली, मोहब्बत अल्लाह के हुक्म में हो तो रहमत होती है, वरना अजाब। एक ज़ोरदार धमाका हुआ, आईना मुकम्मल टूट गया। इस बार टुकड़े गायब नहीं हुए। हर शीशे में एक ही चेहरा था, जलता हुआ, बिखरता हुआ और चीखता हुआ, मैं लूटूंगा। ये इसकी आखिरी आवाज़ थी। निकाह हो गया, जिंदगी आगे बढ़ गई। लेकिन आयशा आज भी आईने में ज़्यादा देर नहीं देखती, क्योंकि बाज़ मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती, सिर्फ दबा दी जाती हैं। एक रात आईने पर भाप जमी, सिर्फ 2 लफ्ज़ लिखे थे, अभी नहीं। हर वो मोहब्बत जो तुम्हें इख्तियार छीन ले, वो पाकीज़ा नहीं, चाहे वो इंसान की हो, आजनू की।